श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णिमा के व्रत की विधि कहिए, क्योंकि इसका महात्म सुनने वालों की श्रवण इच्छा निरंतर बढ़ती ही रहती है। तब भगवान बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को जो उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं, पौष मास की पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, तथा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष मास की प्रतिपदा अथवा माघ मास की प्रतिपदा तिथि और रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों को साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन भी श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करें। दीपक की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले, सदक्षिण सतांबूलः सभादीपोऽयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथा मम सन्तु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवदेव को निवेदित कर दिया है। हे प्रभु, मेरे मनोरथ सभी पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से मनुष्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान दिव्य रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना भी बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह्य सूत्र देखकर ये दोनों कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार इसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर भगवान हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है।
श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गायन किया था। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ शारंग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद सामगान का श्रवण करिए, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा और सेवा करें तथा अपने परिजनों, बंधु बांधवों, सगे संबंधियों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं और भोजन ग्रहण करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस उत्सव को मनाना चाहिए तथा भगवान हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणम तथा उसके बाद नमः लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः यह मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 योगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर भगवान हयग्रीव सभी मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। देवराज इंद्र विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों का संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन सूत्र अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन तप करके मंगल कार्य संपन्न किया और इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा सूत्र बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तयन किए गए तथा रक्षाबंधन सूत्र से युक्त होकर इंद्र ने फिर दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में ही असुरों को पराजित कर उन्हें जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर देवराज इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए और मान सम्मान प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन सूत्र के इस प्रभाव का वर्णन किया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र प्रदान करने वाला, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। तब सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन सूत्र किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्ण में पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से वह निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सरसत तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा सूत्र अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा सूत्र को स्थापित कर दें। उसके बाद
रम्य आसन पर बैठकर सुहृद जनों के साथ वरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान बल से संपन्न दानवों के राजा बलि बंध गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप अडिग रहना, आप अपने संकल्प से कभी विचलित ना हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करें। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर संपूर्ण वर्ष पर्यंत सुखी रहता है और आरोग्य प्राप्त करता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सुहृद जनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुखपूर्वक रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा सूत्र विपरीत फल देने वाली होती है। रक्षा बंधन बाबत एक दो और कथाएं हैं। जैसे राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। तब भगवान ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और सारा आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का अधिपति बना दिया। तब राजा बलि ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में रहकर मेरे साथ रहिए। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर भक्त के साथ पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी इस बात से अत्यंत परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रचकर गरीब महिला का रूप धरकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तब बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान श्री हरि है, मुझे वही दे दीजिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर राजा बलि ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे प्रत्येक वर्ष 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना कोई जरूरी नहीं है, खून का संबंध होना कोई जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी तुरंत दौड़ते हुए आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली को लपेट दिया, जिससे उनके हाथों की रक्षा हुई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण जरूर चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेक और अनंत चीर बढ़ाकर द्रौपदी के लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तीसरी कथा इस प्रकार है। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को
महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का भी बड़ा योगदान कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं किस प्रकार इन सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, आप मुझे कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी रक्षा होगी और आपकी विजय सुनिश्चित होगी। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और वे विजयी बने। यह घटना भी श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखियां भी बांधी जाती है। कहा जाता है कि राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ ही हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिल गई और रानी लड़ने में भी असमर्थ थी, अतः उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। तब हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए उन्हें हरा दिया और कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की थी। वैसे तो और 2-3 कथाएं हैं और इसलिए इसको सूक्ष्म रूप में कही गई कथाएं हैं और जो भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा करें। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय समाप्त।